हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड कल हमने सीखा था कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोसीजर ये थी कि आपको कई सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं और उनको ज्वाइन कर देना है। अब सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो फिर हमने देखा था कि प्रोग्राम्स कैसे बनता है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्यों हमने ये की थी कि प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको कमांड्स देने। अब फिर हमने डिस्कस किया था कि कमांड देंगे कैसे। तो कमांड के लिए हमें चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स, और कमांड्स देने के लिए हमें चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। तो आपकी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। ये मैं आपको फंडामेंटल चीजें सिखा रहा हूं। तो दो पार्ट कौन से? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। अब ये हाई लेवल लो लेवल क्या है? देखिए, कंप्यूटर को क्या अंडरस्टैंड होता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वन। कंप्यूटर को सिर्फ 0 एंड 1 समझ में आता है, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। अब यही तो प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर को 0 एंड 1 समझ में आता है, तो हमें जो कुछ लिखना था वो 0 एंड 1 में लिखना था। अब यहाँ पे आ गई एक दिक्कत कि हमने बहुत बड़ा कोड लिखा 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर करके और फिर बाद में समझ में आता है यार एरर है जो मिल ही नहीं रहा है। कहाँ पे कौन सा 0 मिस कर दिया, कौन सा 1 मिस कर दिया, या कौन से 0 पे हमने 1 लिख दिया। ये बड़ी दिक्कत थी। तो फिर थोड़ी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने ये समझा कि यार हम कंप्यूटर को इंग्लिश में कमांड देके देखते हैं। अब कंप्यूटर बोला कि यार इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, तो कंप्यूटर ने वो अंडरस्टैंड करने से मना कर दिया। अब कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आ रही है 0 एंड 1। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसा तरीका निकाले जिसमें हम इंग्लिश में कोड लिखें और जो ऑटोमेटिकली 0 एंड 1 बन जाए। अच्छा, वो कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले जो इंग्लिश वाला कोड दिखेगा उसे बोलना है आपको हाई लेवल लैंग्वेज, और जिस कोड में 0 एंड 1 दिखेंगे उस कोड को बोलना है आपको लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, इस कोड के हिसाब से ये जो कोड है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में होती है इंग्लिश एंड लो लेवल लैंग्वेज में होता है जीरोस एंड 1। अब ये जो इंग्लिश वाला कोड है ये कंप्यूटर को करंटली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ 0 एंड 1। तो ये कोड हम रन करने से पहले कंपाइल करते हैं। अच्छा, रन करना यानी कि कंप्यूटर को देना, और कंपाइल करना यानी कि ट्रांसलेट करना। अच्छा, कंपाइल करना यानी कि ट्रांसलेट करना, और कंपाइल कौन करता है? तो कंपाइल करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम है कि ये जो इंग्लिश वाला कोड है, ये देखिए कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड हो गया आपका, और ये आपका हो गया कंपाइलर। तो इस कंपाइलर का काम है सबसे पहले आना और इंग्लिश वाला कोड रीड करना। ठीक है, तो कंपाइलर आएगा सबसे पहले और इंग्लिश वाला कोड आपने जो भी लिखा है वो पूरा कोड रीड करेगा, एंड रीड करने के बाद ये उस कोड को ट्रांसलेट कर देगा जीरोस एंड 1 में। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश वाली, और लो लेवल लैंग्वेज यानी कि जीरोस एंड 1 वाली। अब प्रॉब्लम ये था कि 0 एंड 1 में कोडिंग करना डिफिकल्ट था फॉर अस, ठीक है, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे हमने बोल दिया ये एक कंपाइलर है जिसका काम है इंग्लिश वाला कोड रीड करके जीरोस एंड 1 में ट्रांसलेट करना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कॉलेज में कोड लिखोगे तो टीचर आपको बोलती है पहले कंपाइल करो, फिर रन करो, कंपाइल करो, रन करो। कंपाइल करना यानी कि उस कोड को जीरोस एंड 1 में ट्रांसलेट करना, और वो काम करता है कंपाइलर। ठीक है, तो व्हाट इज कंपाइलर? सो कंपाइलर इज डिजाइन फॉर टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल, बाइनरी, लो लेवल। अब आप बोलोगे ये तीन नाम क्या आ गए? देखिए, मशीन लेवल जो मशीन को समझ में आती है, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी बोलते हैं 0 एंड 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि दो ही नंबर बने। ठीक है, तो दो नंबर्स को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज ही तो मशीन को समझ में आ रही है, तो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज सब कुछ सेम है। इसके अलावा जो 0 एंड 1 में हम कोडिंग करते थे तो एक प्रॉब्लम थी कि एरर का है वो पता नहीं चलता था। तो कंपाइलर का हमने ये भी सिखा दिया कि भाई कंपाइलर तेरा काम सिर्फ इतना नहीं है 0 एंड 1 को, इंग्लिश को 0 एंड 1 में ट्रांसलेट करो, तेरा ये भी काम है कि ये जो 0 एंड 1 में तू जब ट्रांसलेट करेगा और जहां पे एरर होगा यानी कि जहां पे गलत लिख दिया कोई कमांड, तो आपको एज अ एरर हमें शो करना है।
ठीक है। तो व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर इज डिजाइन फॉर टू ट्रांसलेट हाई लेवल यानी कि इंग्लिश वाला कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और एंड एरर डिटेक्शन, और लो लेवल लैंग्वेज को और क्या क्या बोल सकते हैं? लो लेवल लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। चलिए कुछ डिफरेंस मैं आपको देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो लेवल लैंग्वेज कंटेन ओनली 0 and 1, सही है, कंप्यूटर को जो समझ में आती है उसमें सिर्फ 0 and 1 आता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंटेन इंग्लिश वर्ड, तो हाई लेवल में इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, करेक्ट है, ठीक है। ये इंग्लिश में क्यों लिखा है? क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज है अपना इंग्लिश, ठीक है, सब लोगों का, और ये ह्यूमन लैंग्वेज जैसा होता है। 100% कई वर्ड मतलब 90% इंग्लिश है और 10% कुछ सिंटैक्स है, ठीक है। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है और एक दूसरे को हम नेचुरल लैंग्वेज या फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज सेम है। अब लो लेवल में क्या था? लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज डायरेक्टली अंडरस्टूड टू द कंप्यूटर। लो लेवल यानी कि 0 and 1, जिसमें आपने कोडिंग किया तो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आ गया, ठीक है। हिंस इट्स आल्सो कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज। अभी हमने सीखा था कि लो लेवल, बाइनरी एंड मशीन लेवल ऑल आर सेम। तो लो लेवल में क्या होता है कि जो भी कोड है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0 and 1 ही तो समझ में आता है। अगर मैं 0 and 1 में बोलूंगा तो उसे डायरेक्टली समझ में आएगा। प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा। तो जब भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड टू द कंप्यूटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती। तो इस चीज की वजह से हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल कौन करता है? प्रोग्राम कंपाइलर करता है। फॉर इट वी हैव टू रिक्वायर्ड कंपाइलर। सो लो लेवल को डायरेक्टली समझ में आ जाएगी, हाई लेवल कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगी, तो उस टाइम पे हम कंपाइलर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। लेकिन अब मैं आपको ये बोलता हूं कि फास्ट कौन सी है लैंग्वेज, लो लेवल या फिर हाई लेवल? देखिए, लो लेवल लैंग्वेज फास्ट है, लेकिन किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को 0 and 1 डायरेक्टली समझ में आता है। हाई लेवल लैंग्वेज फास्ट है, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। लेकिन कंपाइलर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा स्लो हो जाएगा, बिकॉज उसे रीड करके, ट्रांसलेट करके फिर समझना है। लेकिन हमारे लिए लो लेवल डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें समझ के ट्रांसलेट करके फिर राइट करना है, समझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।